एक दिन कुछ भिक्षुगण श्रावस्ती नगर के उत्तरी द्वार के पास स्थित ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन से निवृत्त होकर उत्तर द्वार से वे नगर में प्रवेश कर गए। भिक्षाटन से बौद्ध विहार लौटते हुए उन्हें नगर के मुख्य मार्ग से आना पड़ा, जहां न्यायाधीशों के कार्यालय भी थे। जहां वे नगर के मध्य से गुजर रहे थे, आकाश में बादल छा गए और वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए उन्हें एक छत चाहिए थी। इधर उधर और कुछ दिखा नहीं। सामने न्यायाधीशों की एक अदालत दिखी और बारिश से बचने के लिए वे उसमें घुस गए। उस न्यायालय में उन्होंने न्यायाधीशों को रिश्वत लेते हुए देखा। वे विवाद में उभय पक्षों के विवाद को इंसाफ के तराजू पर तौलकर निर्णय देने के बजाय जो विवाद में सही नहीं था उससे रिश्वत लेकर उसके पक्ष में निर्णय दे रहे थे। इसे देखकर उन्होंने सोचा, अरे ये न्यायाधीश तो अधर्मी है। अभी तक हम समझते थे कि ये न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ के पक्ष में फैसला देते होंगे। ये तो असत्य मार्ग का आचरण कर अधार्मिक निर्णय दे रहे हैं। हम तो इन्हीं धर्म का पर आश्रित होकर निर्णय देने वाला समझते थे। थोड़ी देर बाद जब वर्षा रुक गई तो वे अदालत से बाहर निकले और बौद्ध विहार चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तथागत को सारी बात बताई कि किस प्रकार न्यायाधीशगण रिश्वत लेकर न्याय का गला घोंटकर गलत एवं अन्यायपूर्ण निर्णय दे रहे थे। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, भिक्षुओं, जो न्यायाधीश स्वेच्छाचारी होकर अधर्म पर आधारित निर्णय देते हैं वे न्यायाधीश धार्मिक नहीं कहला सकते। इसके विपरीत जो न्यायाधीश अपराध की गहराई में जाते हैं और अंतः स्थल तक पहुंचकर निर्णय देते हैं वे ही वस्तुतः धार्मिक कहलाते हैं। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं, जो निर्णय देने वाला बिना सोचे समझे अन्यायपूर्ण निर्णय देता है वह धर्म में स्थित निर्णायक नहीं कहला जा सकता। अर्थ और अनर्थ दोनों पर ही जो विचार करे और फिर निर्णय देवे वही सत्यवादी न्यायी कहलाता है। बौद्ध धर्म की रीढ़ है कर्म का सिद्धांत, अर्थात हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। काटेंगे, बोएंगे तो काटेंगे, और फूल बोएंगे तो फूल ही काटेंगे। ये प्रकृति का शाश्वत नियम रहा है और सदैव रहेगा। उसी प्रकार बुरे कर्म करने वाला अपने लिए बुरे फल का प्रबंध कर चुका है। अब यह मात्र समय की बात है कि वह फल आज ही काट ले या कल काटे या परसों या फिर तरसों। संभव है इस जन्म में नहीं काटना पड़े, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि उसे उस फल को काटने से मुक्ति मिल गई। मुक्ति नहीं मिली है, फल काटने का मात्र थोड़ा समय आगे बढ़ गया है। इस प्रकार गलत निर्णय देने वाले न्यायाधीश ने अपने लिए अपनी सजा आज ही सुनिश्चित कर ली है। उस निर्णय को मात्र सुरक्षित रखा गया है और जैसे ही उपयुक्त समय होगा उस न्यायाधीश को उसके लिए का कर्म फल सुना दिया जाएगा। अतः गलत निर्णय देकर इस कथा के सभी न्यायाधीशों ने अपने बचाव का पूरा अवसर गंवा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो सत्य और असत्य दोनों का निर्णय कर विचार करके धर्म पर आश्रित होकर पक्षपात से ऊपर उठकर न्याय करता है वही धर्म की रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश कहलाता है। धन्यवाद।